जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे चंद्रमा और शुक्र की। जैसे चंद्रमा चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं आप देख सकते हैं। चंद्रमा जिस भाव पर आपके दृष्टि डालेंगे उस भाव की हमेशा आपको चिंता बनी रहेगी। उदाहरण के तौर पे आप समझे तो अगर लाभ भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि से चंद्रमा देखता है। अगर चंद्रमा लाभ भाव में बैठा और सातवीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को संतान को लेकर हमेशा चिंता रहती है। संतान के करियर के बारे में, संतान के बारे में हमेशा कोई न कोई चिंताएं बनी रहती है। जहाँ पर चंद्रमा दृष्टि डालता है इस तरह से, अगर आपके चंद्रमा आप देखें कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं और ये लाभ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो हमेशा आपको पैसे की चिंता बनी रहती है और लाभ की चिंताएं आपको परेशान करती रहती हैं। उसी प्रकार हम समझेंगे शुक्र। शुक्र की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है आपकी कुंडली में, आप देखिए शुक्र जिस भाव में बैठा उससे सातवें भाव में शुक्र देखता है। शुक्र शुक्र सुख ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। शुक्र जिस भाव पर दृष्टि डालता है वो भाव से संबंधी आपको सुख की प्राप्ति होती है उस भाव के कार्य करने से। जैसे शुक्र अगर आपके 90 भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो आप धार्मिक कार्य करें, धर्म से जुड़कर रहिए, उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह से आप ग्रह की स्थिति को देख सकते हैं। शुक्र अगर आपका और कहाँ पर बैठा है उस हिसाब से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आपका शुक्र लग्न में बैठा है तो सातवीं दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है और लाइफ पार्टनर आपका बढ़िया रहता है। इस तरह से जब आपकी शादी हो जाती है तो भाग्योदय भी आपका हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। आप देख सकते हैं कि शुक्र की पोजीशन को, चंद्रमा की पोजीशन को, चंद्रमा जहाँ पर दृष्टि डालता है वहाँ पर आपको चिंताएं बनी रहती हैं। उस चीज़ों को लेकर कुछ न कुछ दिमाग में बना रहता है। इसी प्रकार शुक्र जिस भाव पर दृष्टि डालता है उस भाव से आपको सुख की प्राप्ति होती है। उस भाव के आपको कार्य करने से रिजल्ट आप में बेनिफिट होता है, मतलब कि अच्छा रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं अपनी कुंडली पर।